Hello students, today we will start with chapter 12. Mukesh starts a zoo. I am going to start a zoo, Mukesh announced at breakfast the next morning. I will find some animals, he added. That's what a zoo is all about, collecting animals. One day morning, a man named Mukesh, he said that he will start a zoo. एक दिन एक मुकेश नाम के एक आदमी ने ऐसे कहा कि उसको एक ज़ू स्टार्ट करना है और वो ज़ू स्टार्ट करने के लिए वो एनिमल्स को कलेक्ट करेगा. He was gazing at the whitewashed wall of the veranda where a gecko, a small wall lizard, was in pursuit of a fly. After breakfast, Mukesh tried to catch the lizard, but it was more alert than it looked and managed to run away. और एक दिन उसके वरांदा के जो वाइट वॉश्ड वॉल है वहाँ पे बैठ के वो गेजिंग मीन्स लुकिंग कंटिन्यूसली, वहाँ पे बैठ के वो एक लिज़ार्ड को देख रहा था कंटिन्यूसली और फिर उसने उस लिज़ार्ड को पकड़ने की कोशिश किया, बट वो जो लिज़ार्ड है वो तुरंत भाग गया वहाँ से. दैट्स नॉट द वे टू कैच अ लिज़ार्ड, सेड तेजू हु हैड कम ओवर फ्रॉम नेक्स्ट डोर. तेजू जो दूसरे दरवाजे से जो आया, तेजू उसने ये कहा कि ये तरीका नहीं है लिज़ार्ड को पकड़ने का. तेजू फेच्ड अ स्टिक फ्रॉम द गार्डन एंड यूज्ड इट टू टिप द लिज़ार्ड ऑफ द वॉल एंड इनटू अ शू बॉक्स. तेजू ने फिर एक स्टिक से उसने उस लिज़ार्ड को बॉक्स के अंदर डाला. Soon Mukesh and Teju were at work in the back garden, setting up enclosures with a roll of wire netting they had found. और जल्दी से उनके बैक गार्डन के तरफ उन लोगों ने एंक्लोजर्स बनाना स्टार्ट किया. What else can we have in this zoo? asked Teju. There is your grandmother's parrot, said Mukesh. That's a good idea, said Teju, but I don't think she will lend it to us. You see, it's a religious parrot. She has taught it lots of prayer and chants. अब वो पूछ रहा है मुकेश पूछ रहा है तेजू से कि अब हमें और क्या चाहिए होगा ज़ू बनाने के लिए. फिर मुकेश ने कहा कि तुम्हारे ग्रैंडमदर के पास एक पैरट है. तेजू ने कहा कि वो एक बहुत अच्छी आइडिया है, बट मुझे नहीं लगता कि जो ग्रैंडमदर है वो मुझे वो पैरट देगी, क्योंकि वो जो पैरट है वो रिलीजियस पैरट है. उसको बहुत सारे प्रेयर और चांस, उसको बहुत सारे मंत्र और प्रेयर्स उसको आते हैं. देन पीपल आर श्योर टू कम एंड लिसन टू इट. दे विल पे टू. यू आर राइट, वी विल गेट द पैरट सम हाउ, व्हाट एल्स. उसने कहा कि तब तो बहुत अच्छा है, लोग आएंगे उस पैरट का प्रेयर सुनने के लिए और हमें पैसे भी मिलेंगे. तब तेजू ने कहा कि हाँ, ये एक अच्छी सही बात है, अब और हमें क्या चाहिए. वेल देयर इज़ माई डॉग, सेड मुकेश. ही इज़ वेरी वेरी फेयर्स, बट अ डॉग इज़न्ट अ जू एनिमल. मुकेश ने कहा कि मेरे पास एक डॉग है, बट वो कह रहा है कि बट एक डॉग एक जू एनिमल नहीं है. माइन इज़, ही इज़ अ वाइल्ड डॉग. ही इज़ ब्लैक ऑल ओवर एंड हैज़ गॉट येलो आइज. देयर इज़ नो अदर डॉग लाइक हिम. वो कह रहा है कि मेरा डॉग है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है. किस तरीके से डिफरेंट है? क्योंकि उसकी बॉडी ब्लैक है पूरी तरह से और उसके आँखें येलो कलर के हैं, और वैसा डॉग कहीं और है ही नहीं, किसी के पास है ही नहीं. Now we have got a lizard, a parrot and a black dog with yellow eyes, said Teju. Your sister Koki had a white rabbit. Will she lend it to us? asked Mukesh. अब तेजू ने कहा कि अब हमारे पास लिजार्ड है, पैरट है और ब्लैक डॉग है जिसके येलो आइज़ है. अब मुकेश ने ये पूछा तेजू को कि तुम्हारे सिस्टर कोकी के पास एक वाइट रैबिट है, क्या वो हमें देगी. He said, I don't know, said Teju doubtfully, added, she might rent it to us. Let's see if we can get Sitaram's donkey too, said Mukesh. Sitaram was the washerman's son. अब उसने कहा कि वो डाउटफुली कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो देगी कि नहीं, शायद वो हमें रेंट पे यानी भाड़े पे दे सकती है. फिर मुकेश ने ये भी कहा कि हम सीताराम जो वॉशरमैन का बेटा है उसका डोंकी भी लेके आएंगे. On Saturday afternoon, a large signboard announcing the opening of the zoo hung
from the branch of the jackfruit tree. Children were allowed for free, but grown-ups had to buy tickets at 50 paise each. The first attraction was a large packing case filled with an assortment of house lizards. और एक दिन सैटरडे आफ्टरनून को उन लोगों ने एक बोर्ड लटकाया जिसमें लिखा हुआ था ज़ू के अनाउंसमेंट, उसमें अनाउंस किया हुआ था ज़ू के ओपनिंग का, और जिसमें चार्जेस लिखे थे। जो बच्चे हैं उनको फ्री में था और जो बड़े हैं उनको 50 पैसे पर पर्सन। और उसमें फर्स्ट अट्रैक्शन क्या था? हाउस लिजर्ड। Koki's white rabbit was on display in the next enclosure। और सेकंड enclosure में क्या था? Rabbit। Staring at it from behind the wire netting was Mukesh dog, rare black dog with yellow eyes। और वो रैबिट को घूर घूर के देखते हुए उसके ही पीछे दूसरा कौन था? डॉग था। जो मुकेश का डॉग था, ब्लैक डॉग, वो था। The dog vowed to dig his way under the fence in order to get at the rabbit's compartment। और डॉग ने क्या किया? वहाँ उसने अपना पैर यूज़ करके डिग किया ताकि वो बाहर निकल के रैबिट के कंपार्टमेंट में जा सके। Tied with a rope was Sitaram's small donkey on the tree was a sign saying wild as from Kutch। और फिर दूसरे जगह पे डोंकी, जो सीताराम का डोंकी है, उसको बांध के रखा हुआ था और वो ट्री में लिख के रखा था वाइल्ड एज फ्रॉम कच्छ, यानी वो एक वाइल्ड डोंकी है जिसको कच्छ से लेके आए हैं। There was also a duck that didn't seem to belong to anyone and a small cow that stayed in on its own। और वहाँ पे एक डक भी था जो किसी का था नहीं, और एक छोटा सा काऊ भी वहाँ पे अपने आप घूमते हुए आ गया था। But the star attraction was the parrot, as it could recite 3 different prayers over and over again। Teju and Koki's grandmother had chosen that day for visiting the temple, so she was unaware of the fuss that was being made of her pet। और सबसे मेन अट्रैक्शन वहाँ पे क्या था? वो पैरट जो प्रेयर गा सकती थी। और ये सब जब हो रहा था, जब तेजू की बहन और उसके ग्रैंड मदर मंदिर गए हुए थे, सो उनको पता नहीं था कि उनके पेट के साथ क्या हो रहा है। While Mukesh and Teju were escorting visitors, there was a disturbance in the zoo। The black dog with yellow eyes had managed to dig his way out of his enclosure। He was now trying to dig his way into the rabbit's compartment। Meanwhile, the donkey managed to snap the rope that held it and ran away। जब मुकेश और तेजू जो विजिटर्स हैं उनको रास्ता दिखा रहे थे सारे एनिमल्स को, तब क्या हुआ? तब पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। किस तरीके से डिस्टर्बेंस हुआ? जो डॉग है वो अपने कंपार्टमेंट से बाहर आ गया था और वो रैबिट के कंपार्टमेंट में जाने की कोशिश कर रहा था, और वो जो डोंकी है उसने अपना रोप तोड़ दिया और वो भी भाग गया। श्रिंकिंग कोकी रैन टू रेस्क्यू हर रैबिट। और डर से कोकी दौड़ के अपने रैबिट को उसने बचा लिया। Soon it was safely cradled in her arms। और उसने अपने हाथ में उस रैबिट को उठा लिया। Frustrated, the dog turned his attention to the duck। The duck flew over the packing case, but the dog landed in it, scattering lizards in all direction। और उसको रैबिट खाने नहीं मिला, तो उसने क्या किया? वो गुस्से में आके वो डक की तरफ गया और वो डक उड़ के चला गया केस के ऊपर से। बट जो डॉग है वो सीधे वो केस के ऊपर आके खड़ा हुआ जहाँ पे लिजार्ड को रखा हुआ था, और उसने सारे लिजार्ड को इधर उधर फेंक दिया। In all this confusion, no one noticed that the door of the parrot's cage had flipped open with a pleased squeak and a wire of wings। The bird shot out of the cage and flew off। और ये सारे कन्फ्यूजन में किसी ने ये नहीं देखा कि जो पैरट है वो उड़ के, उसका केज जो है वो ओपन था और वो उड़ के चला गया। What are we going to do now? asked तेजू। तेजू ने कहा कि अब हम क्या करेंगे? Koki had an idea, I know, she said, we will get another parrot। How? उसने कहा कि हम दूसरे पैरट लेके आएंगे।
तब तेजू पूछ रहा है कि कैसे लेके आएंगे। वेल वी हैव कलेक्टेड 10 रुपीज़, वी कैन बाय अ न्यू पैरट विथ इट। उसने कहा कि हमने 10 रुपीज़ कलेक्ट किया है, उससे हम एक नया पैरट खरीद लेंगे। सो दे हरीड ऑफ टू द बाजार, देयर दे फाउंड अ बर्ड सेलर हु सोल्ड देम अ पैरट दैट लुक लाइक ग्रैनी। और वो बाज़ार में जाके एक बर्ड को लेके आए, पैरट को लेके आए जो सिर्फ बिल्कुल ग्रैनी के पैरट के जैसे दिखने में थी। ग्रैनी हु कुड नॉट सी क्लियरली डिड नॉट नोटिस द डिफरेंस, हाउएवर शी complained that the bird had stopped repeating its prayer। जो ग्रानी है उसको क्लियरली दिखता नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं चला डिफरेंस, उसके और नए पैरट के बीच में उसको डिफरेंस पता नहीं चला। बट वो ये कंप्लेन कर रही थी कि जो पैरट है वो उसने प्रेयर करना बंद कर दिया। तेजू had a bright idea. Every morning he stood in front of the parrot's cage and repeated Granny's prayer. Within a few weeks, the bird had learned to repeat one of the poem. Granny was happy again, not only because her parrot was praying once more, but because Teju had started praying too. तेजू को एक आइडिया आया। तेजू रोज़ सुबह पैरट के केज में खड़े रह के वो ग्रैनी के जो प्रेयर्स है वो रिपीट करता था, और इस तरीके से एक वीक में ही उस बर्ड ने वो प्रेयर वो सीख लिया, जिससे ग्रानी खुश हो गई थी कि बर्ड के साथ साथ तेजू भी प्रेयर करने लगा। सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कीप रिवाइजिंग इट।